नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुरु चैनल पर। मैं हूं भारत कुमार और आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे मात्रात्मक त्रुटि के बारे में जानेंगे जिसे अक्सर बच्चे गलती करते हैं। मैं जब बच्चों की कॉपी चेक करता हूं, उनके एग्ज़ाम की कॉपी चेक करता हूं, तो मुझे ये कॉमन मिस्टेक दिखते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम इस गलतियों के बारे में बात करेंगे ही साथ हम इनके शुद्ध रूप के बारे में भी बात करेंगे कि आप किस तरह से गलती करते हैं और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसका सही रूप क्या है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूँगा, जिसे फॉलो करके आप इस मात्रा की गलती को कम कर सकते हैं और आप अपने परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ई और बड़ी ई की मात्रा संबंधी। ये जो वर्तनी है वो बहुत ही कॉमन है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे छोटा की और ये बड़ा की में करते हैं, ठीक है? तो बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पर छोटा की लगना होता है वहाँ पर बड़ा की लिख देते हैं और जहाँ पर बड़ा की लगना होता है वहाँ पर छोटा की लिख देते हैं। मैं सिंपल बच्चों को क्लास में भी वही बताता हूँ। ये छोटा की को अगर आप देखें तो इसको आप दैट समझ लीजिए, ठीक है? इंग्लिश में दैट और ये आपका ऑफ, ठीक है? तो जैसे हम बोलते हैं ना, वह कहता है कि, ठीक है? आप वहाँ पर लिखें वह कहता है की, ठीक है? तो यहाँ पर छोटा की आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, बड़ा की लगा देते हैं, जो कि सही नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये दैट का काम करता है। अगर इंग्लिश में हम लिखेंगे तो ही सैड दैट, ठीक है? तो आप ये दैट लगा रहे हैं, जो कि लगा रहे हैं, तो ये की जो है दैट का काम करता है, ठीक है? आगे देखिए, बड़ा की, जैसे कि मैं लिखूंगा झांसी की रानी, ठीक है? झांसी की रानी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बड़ा की आएगा, ठीक है? ना कि छोटा की। तो ये ऑफ का काम कर रहा है, ठीक है? द क्वीन ऑफ झांसी, इस तरह से आपका बन रहा है। तो ये दोनों में आपको क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है? आगे देखते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारी छोटी और बड़ी की मात्रा में मिस्टेक करते हैं बच्चे। जैसे कि बच्चे लिख देते हैं जबकि, बड़ा लिख दिया, जो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, छोटा की आ जाएगा, ठीक है? जबकि, इस तरह से। आगे देखिए, बच्चे लिख देते हैं चीज, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ पर कैसा आएगा, ये बड़ा आएगा, जबकि चीज, इस तरह से। बच्चे लिखते हैं भक्ति, ये बड़ा ती है, जो कि गलत है, आपको लिखना है भक्ति, इस तरह से, ठीक है? तो ये सही आपका क्या है, वर्ड है, इसको देखते जाइए। बच्चे लिख देते हैं, ठीक है, भूमि, इस तरह से लिख देते हैं, तो ये गलत। देखिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है इस तरह से, भूमि, भूमि आएगा, ठीक है? ये राइट वर्ड है आपका, ठीक है? जैसे एग्जाम में अलंकार है तो मानवीकरण को लिख देते हैं बच्चे, जैसे इस तरह से मानवीकरण, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि इसके जगह में आपका बड़ा भी आ जाएगा, ये सही है, ठीक है? बच्चे कीमत लिख देते हैं, ठीक है? कीमत, जो कि क्या है, यहाँ पर भी बड़ा की आएगा, ठीक है? उसी तरह से बच्चे लिख देते हैं बुद्धि, इस तरह से, तो यहाँ पर भी आपका छोटा दी आएगा, ठीक है? याद रखिएगा, इन सब चीज़ों को बच्चे नहीं लिख देते हैं, छोटा ही लिख देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी ये बड़ा ही आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे वर्ड है, ठीक है? बच्चे अति लिख देते हैं, ठीक है? तो ये भी गलत है, यहाँ पर भी छोटा ही आएगा। अपनी लिख देते हैं तो ऐसे लिख देते हैं अपनी, ठीक है? तो आपको यहाँ पर बड़ा नहीं लिखना है। बिल्कुल, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर बड़ा भी लगा देते हैं बच्चे, ठीक है? जो कि यहाँ पर छोटा भी आएगा, ठीक है? इस तरह से। और बहुत सारे वर्ड है, जैसे कि यहाँ पर मिला, ये मीला लिख देते हैं, क्योंकि ये सही वर्ड है आपका, ठीक है? उस तरह से जी से ऐसा लिख देते हैं, जो कि आपका इस तरह से होगा, ठीक है? तो इतने सारे वर्ड, आप और कुछ दूसरा करते होंगे जो कि इसी से रिलेटेड होगा आसपास, तो आपको उसको सुधारना है, ठीक है? तो ये चीज़ें होगी आपका की और की से रिलेटेड, आपकी मात्रात्मक त्रुटि, वर्तनी त्रुटि। अब आता है उ और बड़ा ऊ की मात्रा संबंधी। तो इसमें भी बच्चे जैसे करते हैं, यहाँ पर लिखना है जैसे कि रूप, ठीक है? बल्कि ये नहीं है, ये आपको ऐसे लिखना है रूप है, ठीक है? बच्चे छोटा रू और बड़ा रू में कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है? तो जहाँ पर ऐसे गोला टाइप का लगे रहेगा, ये बड़ा रू है, और ये छोटा रू, जिसमें आपका ऐसे गोला नहीं लगा रहेगा, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। उसी तरह से पुजारी लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है? जो कि सीधा आपका क्या होगा, छोटा जी आएगा, ठीक है? पुजारी, इस तरह से रहेगा आपका सही वर्ड। उसी तरह से अभी बताया, जैसे मूर्ति लिख दिए,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा मुंह रहेगा ऐसे, मूर्ति इस तरह से, ठीक है। पूर्वक लिख देते हैं, जो कि कैसा रहेगा आपका, बड़ा ऊ वाला रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी त्रुटियां यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, एक तो अनुस्वार, ठीक है, अम की मात्रा और चंद्र बिंदु, ये वाला है, इसके संबंधी भी क्या है, बहुत सारे मात्रात्मक त्रुटि बच्चे करते हैं। जिसमें देखते हैं, जैसे बच्चा लिखता है, ठीक है, ये देखिए दो हंस है, एक ये है और दूसरा आपका ये है, दोनों सही है अपने जगह में, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक हंस ये जो है आपका, ये जो है आपका स्माइल वाला है, ठीक है। ये दूसरा क्या है आपका, ये बर्ड का नाम है ना, ठीक है, हंस जिसको बोलते हैं स्वान, ठीक है। तो आपको देखना है इसमें, तो बच्चे क्या कर देते हैं, इसके जगह में इसको लिख देते हैं और इसके जगह में इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान देना है कि किस तरह से, ठीक है। गाँव लिखते हैं तो बच्चे ऐसे लिख देते हैं, या फिर बिना बिंदी लगाए लिख देते, तो ये यहाँ पर क्या है, इस तरह से आपको चंद्र बिंदु लगा करके लिखना है, ये सही रहेगा, ठीक है। उसी तरह से हाँ लिख देते हैं, बस इतना लिख दिया, ठीक है। तो हाँ में भी ऐसे इस तरह से आपका लगेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, जैसे छोटी छोटी, जैसे में है, में बिंदी लगा रहता है, ठीक है, तो ये सही वर्ड है, बच्चे नॉर्मल लिख देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। जैसे ओ की मात्रा लगा रहता है, ठीक है, ओ की मात्रा लास्ट में अगर लगे, लास्ट में, तो वहाँ पर क्या है, अम की मात्रा आएगा, जैसे भावनाओं, ओ की मात्रा आ रहा है, ठीक है। इस बहुत सारे आप क्या है, ओ की मात्रा जहाँ जहाँ आपको दिखेगा वहाँ पर ओ की मात्रा में बिंदी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना अनुस्वार और चंद्र बिंदु पर। आगे देखते हैं, री की मात्रा और रेफ, मतलब आधा र की संबंधी क्या है, बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे कि बच्चे ये देखिए ग्रह, और एक है आपका गृह, ठीक है। ये क्या है आपका होम है, सॉरी, ये आपका प्लानेट है, ठीक है। और ये आपका क्या है, घर है, मतलब होम है। तो यहाँ पर भी बच्चे क्या कर देते हैं, इसके बदले इसको लिख देते, दोनों राइट है, लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर आप घर लिखना चाह रहे हैं तो इसको बच्चे ग्रह लिख देते हैं, और प्लानेट लिखने वाला है तो यहाँ पर गृह लिख देते हैं। तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस चीज़ में दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बच्चे जैसे पूर्वक लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पर क्या है, आपको ये वाला क्या है, अधर्रा वाला रेफ वाला लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, ये सही रहेगा, ठीक है। उसी तरह से बच्चे लिख देते हैं सृष्टि, इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये गलत है आपका, ठीक है, आपको ध्यान देना है, इस तरह से लिखना है। तो जो ऋषिगृह है इसमें भी आप क्या है, गलती कर देते हैं, ठीक है। कार्य लिखना है तो बच्चे कार्य ऐसे लिख देते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो है इसका सही रूप है, ठीक है। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे क्या है मिस्टेक होंगे, जो कि मैं यहाँ पर मुख्य मुख्य कर रहा हूँ, बहुत सारे मिस्टेक हो सकते हैं। अब हम चलते हैं पांचवा, ए और ए की मात्रा के संबंधी जो है मिस्टेक क्या क्या बच्चे करते हैं। तो इसमें जैसे अगर क्या है, एक मानक हिंदी की बात करें तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि चाहिए, देखिए इस तरह से ये वाला, और एक है इस तरह से देखिए, ठीक है, सॉरी ये वाला, ठीक है। हालांकि दोनों सही है, लेकिन ज़्यादातर हम हमें यूज़ करना चाहिए ये, क्योंकि हिंदी में क्या है भी सुझाव दिया गया है कि एक ही मात्रा वाला ये चाहिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, बट ये उतना ये नहीं है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें मैं गलत सही नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको ध्यान देना कि ये वाला आप ज़्यादा यूज़ करिए, ठीक है। उसी तरह से बच्चे लिख देते हैं, जैसे एनक, है ना, एनक मतलब क्या होता है, ये चश्मा होता है, ठीक है। तो ये एनक होता है, ठीक है, ये आपका सही है। उसी तरह से ऐसी को एसी लिख देते हैं बच्चे, ठीक है, जो कि गलत है, आपका इसमें आई की मात्रा लगेगा इस तरह से, तो इसको ध्यान देना आपको, ठीक है। ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है, इसमें आई की मात्रा लगेगा, ये सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए छठवा देखते हैं, ओ और औ की मात्रा संबंधी त्रुटियां, ठीक है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, बोलियों के प्रभाव के कारण क्या करते हैं, जैसे क्योंकि लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो सुनते क्या है, क्योंकि, इस तरह से, इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, जो कि गलत है, आपको लिखना है क्योंकि, ठीक है। और यहाँ पर हम की मात्रा भी लगेगा, इस तरह से आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए, कौन, ठीक है, आता ना कौन आया, तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, कौन आया, तो यहाँ पर इस तरह से ये सही हो जाएगा। औरत लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर औरत आएगा, ठीक है। तो अम की मात्रा और अ की मात्रा में गलती कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, जैसे और भी लिख देते हैं, ठीक है। ये और तो सही है, लेकिन और के जगह हम बच्चे क्या कर देते हैं, और ये वाला लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन क्या है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या है गलत हो जाएगा, अगर आप और की जगह में क्या है और लिख देंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां, तो पूर्ण विराम के बाद और, तथा, एवं लिखना। तो ये कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं। जैसे कोई बच्चा लिख रहा है, ठीक है, राम खाना खाता है। अब पूर्ण विराम लगा दिया, उसके बाद में बोलेगा और खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पर और लगा दिया, और लगाना सही है, लेकिन यहाँ पर जब भी आप पूर्ण विराम लगा दिए उसके बाद अगर आप और लिख रहे हैं, तथा लिख रहे हैं, एवं लिख रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उसको ध्यान देना, ठीक है। जैसे एंड लिखते हैं ना, एंड, तो एंड जो है फुल स्टॉप के बाद कभी हम एंड नहीं लिखते। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और अपनी परीक्षा में क्या है इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आपका नंबर अच्छे से आएगा, ठीक है। 8वां देखेंगे, ख सही से नहीं लिखते हैं। जैसे बच्चे क्या लिख देते हैं, जैसे ये लिख दिए, ठीक है, जैसे खरगोश, इस तरह से। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि ये रव रव गोश ऐसा टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो आपको एकदम अच्छे से लिखना है, ख को ऐसे जमा के, ठीक है। ये इससे जोड़ के लिखना है, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर है, आप देख सकते हैं, ये रव लिखा है और ये ख लिखा है। तो कई बच्चे थोड़ा सा इसको क्या है मिस्टेक करते हैं, जो कि उनकी आदत बन जा रहती है। तो उसको आपको ध्यान देना है, इसको सुधारना है, ठीक है। तो ये सही है आपका, ये गलत हो जाएगा अगर ख के में लिखेंगे, ठीक है। रव लिखोगे तो सही है। आगे देखते हैं। चलिए 9वां देखते हैं मिस्टेक क्या है, श, श और स में अंतर न कर पाना। तो बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कहीं शांत लिखना है, ठीक है, तो शांत लिखना है तो क्या बच्चे लिखते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। आपको सही से लिखना है ये वाला शांत, ठीक है। उसी तरह से समय लिख देते हैं बच्चे इस तरह से, ठीक है। तो आपका समय, ये ध्यान रखना आपको। और बच्चे विषय लिख देते तो ये वाला आपका श लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आपको इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये तीनों क्या है, समय अंतर आपको समझ में आना चाहिए। गलत उच्चारण करना और लिखना, तो बच्चे जैसे जैसे उच्चारण करते हैं वैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर किसी ने कहा जिससे, तो बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, जिससे। तो आप जैसे बोलते हैं वैसा लिखना, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको क्या है, उसको सही जैसे लिखते हैं एग्जाम में ऐसे लिखना है, या फिर कोई भी बुक में आप देख सकते हैं तो जिससे ऐसा लिखना है, तुमसे, ठीक है। तो अधमा लगाने वाला सिस्टम, अदसा लगाने वाला सिस्टम ये बच्चे करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको सही वर्ड लिखना है, ठीक है। आगे रहना, रहना को, ठीक है। और जैसे बोलते हैं इसको रहना ऐसे लिखेंगे, ये सही वर्ड हो जाएगा। जैसे करा, ठीक है, मैंने वो करा, ये करा, ऐसे तो ऐसा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। आपको किया लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने ये किया वो किया, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। उसी तरह से किससे, ठीक है, इस तरह से। ये गलत हो जाएगा और आपको किससे इस तरह से लिखना, ठीक है। हालांकि ये किससे कहानी वाला में हिसाब से सही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किससे मतलब ये कौन वाला बात करोगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आता है देखिए है और है में अंतर, ठीक है। तो दोनों देखते हैं, ये तो आपका जैसे आप संस्कृत में भी पढ़े होंगे, ठीक है, ये अस्थि है, क्या है, और ये है आपका संति। मतलब ये है कि ये आपका क्या है, बहुवचन है, ठीक है, और आपका ये एक वचन है। अब ये यूज कैसे होता है, जैसे वह खाना खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है वाला नॉर्मल वाला यूज होगा। अब मैं बहुवचन में करूंगा तो वे खाना खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदी वाला हो जाएगा, तो ये बहुवचन है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब ये तो रही आपकी मात्रा मिस्टेक, ठीक है, जो बच्चे अक्सर करते हैं। अब हम इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो मात्रा और सुधार हेतु आपको क्या है, 30 दिन का एक्शन प्लान मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, आपको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपके जो मात्रा मिस्टेक करने में काफ़ी सुधार होने वाला है, जो कि आपको, ठीक है, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपको दिन में 15 मिनट निकालने हैं, ठीक है, 15 मिनट आपको निकालने हैं और इसी में आपका क्या है, सुधार बहुत कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला, 5 से 10 मिनट स्वस्वर क्या है, सस्वर वाचन करना, मतलब लाउड रीडिंग करना अपने घर में, ठीक है। तो क्या करना है, कोई भी बुक निकालिए, अपना जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसको निकालिए, या फिर आप क्वेश्चन आंसर आपके स्कूल में लिखे होंगे उस चीज़ को, हिंदी का, ठीक है, तो निकालिए और उसको सस्वर वाचन करिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि आप कहीं पर अटकेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से उच्चारण करने के लिए आप अपने जैसे गूगल का भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप उसको सुन के समझेंगे कि इसको बोलते कैसे हैं। तो ये चीज़ें आपके ऊपर आ गई, जब आप क्या किसी चीज़ को करने लग जाते हैं तो आप उनकी गलतियों को फिर देखने लग जाते हैं कि कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये काम आप करेंगे, 5 से 10 मिनट आपका लगेगा, तो 5 मिनट ही ले लेते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम आप 10 मिनट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रोज 4 से 5 लाइन आपको यानी कि 40 से 50 शब्दों में श्रुत लेख यानी कि क्या है, डिक्टेशन लिखना है, ठीक है।
अब आपके घर में कोई भी आपके बड़े भाई होंगे, भैया होंगे, छोटी बहन जो भी है, मम्मी-पापा, दोस्त, ठीक है? उनको बोलिए ये आपका 2 मिनट में ये हो जाएगा काम, ठीक है? 2 मिनट तक आपको कोई किसी को भी बोलना है और वो क्या है बोलते रहेगा और आपको क्या है 40 से 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है? 4 से 5 लाइन मैक्सिमम आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है? अब इससे होगा क्या कि आप लिखेंगे और लिखने के बाद में अपनी गलती क्या है खुद खोजेंगे, ठीक है? सेल्फ करेक्शन करेंगे। जैसे उन्होंने बोला कोई कॉपी, कोई बुक से, तो वहाँ से फिर आप क्या करेंगे देखेंगे और अपने से क्या है आप उस जो मिस्टेक किए हैं उसको क्या है गोला लगाएँगे और क्या है उसके सही शब्द को क्या है आपको लिखना है, ठीक है? तो सही शब्द लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी गलतियों का एक डायरी बनाना है, ठीक है? एक छोटा-सा डायरी आपका 100 पेज का लगभग आप ले लीजिए, है ना? 100 पेज ये कितना छोटा है, पुराना आपके पास में कॉपी पड़ा होगा कहीं पर, तो उसको आप बना सकते हैं और आपको क्या करना है, उसमें उन गलतियों को लिख के रखना है, ठीक है? जो आप अक्सर गलतियाँ करते हैं, ठीक है? तो उन गलतियों को लिख कर रखने से फ़ायदा ये होगा कि आप जो है क्या है उस गलती को दोबारा करने से बच जाएँगे, ठीक है? बार-बार उस गलती को नहीं करेंगे। तो इससे आपकी मात्रा मिस्टेक में बहुत ही अच्छा क्या है प्रभाव पड़ने वाला है जिससे आपका मात्रा मिस्टेक सुधरने वाला है, ठीक है? तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी क्लास मात्रा मिस्टेक से रिलेटेड। मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह जो वीडियो है पूरा समझ में आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध रहा होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।